लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस टू ये पॉइंट इंटीरियर इन द रीजन ऑफ द पैराबोला। ओके फाइन, मतलब ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का क्वेश्चन हो गया। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो कहानी क्या है, कहानी समझते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स यानी कि स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है। चलिए बढ़िया बात है, ठीक। उसका एक कॉर्ड है। तो आप ये चाहते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है वो इस वाले रीजन में लाई करे, ठीक। मतलब लाइन के ऊपर, ठीक है, और पैराबोला के अंदर। तो पैराबोला के अंदर रखना चाहते हैं, लाइन के ऊपर रखना चाहते हैं। तो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 2 2 एंड 8 - 4। मतलब ये पॉइंट है 2 2। डायग्राम के इफेक्टिवनेस में मत जाइए, बस समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है ना। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइन। चलिए, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन स्लोप लिखते हैं, चलिए। तो इसका स्लोप कितना हो गया? -4 - 2 अपॉन 8 - 2, यानी कि -6 अपॉन 6 विच इज -1, ठीक। तो -1 की तो ऐसी बननी चाहिए, पर ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। और इक्वेशन क्या हो गई इस लाइन की? इस लाइन की इक्वेशन हो गई है y - 2 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - 2। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, या x + y - 4 इज इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन भी आ गई है। चलिए, अब पैराबोला क्या है? आई थिंक पैराबोला है y² - 2x, ठीक है। तो s लिख लिया मैंने। हाँ, तो अब क्योंकि मुझे इस पॉइंट को पैराबोला के अंदर रखना है, पॉइंट कौन सा है? a² a - 2। इसका मतलब पहली चीज तो मुझे s1 को नेगेटिव करना है, ये तो पहली चीज हो गई। ठीक है, चलिए, तो कर देते साथ के साथ ही इसको। तो रख देते हैं इसमें भाई, तो a - 2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a² को नेगेटिव करना है। तो यहाँ से आ गया a² -4a +4 -2a² को नेगेटिव करेंगे तो a² +4a - 4 नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने कर दिया है इसको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जहां तक मुझे ध्यान ही आएगा यहाँ से सॉल्व होके, a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2। ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस देखने दो मेरे को। हाँ, -2 -2√2, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान है यही आएगा, यूनियन -2 +2√2 से इन्फिनिटी, ठीक। इसको मैं बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। देख लो एक बार इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रिजल्ट मैं कहाँ से लाऊंगा? तो अब ये पॉइंट पैराबोला के अंदर तो आ गया, पर मुझे इसको इस लाइन के आगे नहीं जाने देना है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये जो वर्टेक्स है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन और ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन के एक ही तरफ है, यानी कि इन दोनों को रखने पर लाइन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन का यूज करूंगा। तो एक तो मैं ओरिजिन रखता हूँ इसमें, तो ओरिजिन रखने पर आया मेरे पास -4। दूसरा मैं ये पॉइंट रखता हूँ इसमें, तो ये आया a² +a - 2 - 4, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से आएगा मेरे पास a² +a - 6, ये पॉजिटिव आएगा क्या? सॉरी, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, मैं वही सोचूं गड़बड़ कैसे हो रही है। एक ही तरफ है ना, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो a बिलोंग्स करेगा -3 से 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये दोनों ही चीजों को वेरीफाई करें, मतलब पैराबोला के अंदर भी हो, लाइन के इधर भी हो, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन मुझे लेना है। तो फाइनली मुझे क्या करना है, 1 * 2। और ऐसा करते मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली a बिलोंग्स टू -2 +2√2 से 2। आई थिंक 2 ये ना, यस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी।